शंख प्रक्षालन क्रिया बहुत ही रहस्यमयी, गोपनीय और बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। सभी योग अभ्यासों में और योग शास्त्रों में यह अभ्यास अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिससे पूरा शरीर नवजात शिशु की भांति निर्मल, स्वच्छ और सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। इस अभ्यास का मूल नाम वारी सात धौती है। वारी का अर्थ होता है जल, पानी, वाटर। सार का अर्थ होता है तत्व और धौती का अर्थ होता है धोना। अर्थ जल के माध्यम से शरीर के भीतर की सफाई करना। इस अभ्यास को शंख प्रक्षालन भी कहते हैं। जिस प्रकार से शंख के ऊपर पानी डाला जाए तो पूरे शंख के अंदर से वह पानी घूमकर नीचे के मार्ग से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से इस अभ्यास में मुंह से हम पानी पेट के अंदर लेके पूरी आंतों में उसको अच्छे प्रकार से घुमाकर गूदा द्वार से बाहर निकाल देते हैं। प्रक्षालन का अर्थ होता है सफाई करना, रेचन की क्रिया। तो इसके अभ्यास से मुख से पानी डालकर पूरे भोजन प्रणाली, पूरे भोजन के मार्ग में से पानी को अच्छे तरीके से घुमाकर गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। यह अभ्यास बहुत बड़ा है और इसकी विधि भी काफ़ी लंबी है। इसीलिए इस अभ्यास की वीडियो को यदि आवश्यकता पड़ी तो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस अभ्यास का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। इसके प्रभावों को जानने के लिए हमें अपने शरीर की थोड़ी सामान्य क्रिया प्रणाली को समझना होगा। जो भोजन हम मुंह से खाते हैं वह भोजन नली से, फूड पाइप से पेट के अंदर चले जाता है। पेट एक प्रकार का एक थैला होता है जिसके अंदर जब हम भोजन डालते हैं तो वो फूल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। उस थैले के अंदर, पेट के अंदर भोजन लगभग 1 घंटे के आसपास रहता है। वहाँ पर कुछ एंजाइम्स और एसिड्स मिलकर उस भोजन को पचाने योग्य बनाते हैं और अच्छे प्रकार से उसको आपस में मिलाकर तरल बना देते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। उसके बाद वह भोजन चले जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। वहाँ पर पैंक्रियास और लीवर से आए पाचक रसों के साथ वह भोजन का मिश्रण होता है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का वहाँ पे पाचन होता है। इसके बाद में इसके साथ में और भी बहुत सारी क्रियाएं छोटी आंत के अंदर होती हैं। इसके बाद फिर वो भोजन चले जाता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में जाने के बाद उस भोजन के अंदर से या छोटी आंत में वह सारे भोजन के तत्व निकल गए। अब जो भोजन का अंश बचा है वह बड़ी आंत में जाकर उसमें से जितना भी पानी है वह मांसपेशियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अंतिम में जो बचता है उसी को हम बोलते हैं मल, स्टूल। अब यह स्टूल बड़ी आंत के आगे वाले हिस्से में चले जाता है जिसको मलाशय कहते हैं। मलाशय में जाकर यह सारा भोजन का अंश एकत्रित हो जाता है और जब वह मलाशय भर जाता है तब हमें स्टूल पास करने की सेंसेशन, मल को त्यागने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है और फिर हम मल को गूदा द्वार से त्याग देते हैं। तो यह पूरा मार्ग या एक पूरी प्रक्रिया है जो भोजन मुंह से लेके पूरे शरीर के अंदर अपना कार्य करने के बाद गूदा द्वार से बाहर निकल जाता है। अब इसके प्रभाव को जानने के लिए पहले यहाँ पे एक छोटे से उदाहरण को मैं जोड़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद यहीं पर वापस इस चर्चा को ला दिया जाएगा। हम सब अपने घर में भोजन बनाते हैं कुकर या कढ़ाई में या किसी भी एक पात्र में। आपने आज कुकर के अंदर दाल बनाई। अब दोबारा जब आपको उसके अंदर दाल बनानी है तो आप उस पात्र को पहले अच्छे तरीके से धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसके बाद ही दोबारा उसमें भोजन बनाया जाता है। अब यदि थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि आप उस पात्र को धोएं ना। आज आपने खाना बनाया, दाल बनाई, दाल को निकाल लें और उसको ऐसे ही रख दें, कल फिर उसी में बनाएं बिना धोए।
फिर परसों दोबारा उसी में बनाएं और ऐसा ही करते रहें दिनों, महीनों, सालों सालों तक। अब कल्पना कीजिए कि उस पात्र की क्या हालत होगी जिसको बिना धोए हम भोजन दिन पर दिन बना रहे हैं, और उसके अंदर जो भोजन को पकाएंगे उसकी क्या हालत होगी, और फिर उस बने हुए भोजन को जब शरीर के अंदर डाला जाएगा तो उस व्यक्ति की क्या गति होगी। अब अपनी बात को वहीं पर जोड़ देते हैं। इस क्रिया का अभ्यास हमारे शरीर के अंदर यही कार्य करता है, क्योंकि अब हमने जन्म से लेके अब तक कितनी बार अपने शरीर के अंदर की सफाई की, एक बार भी नहीं। शरीर के अंदर की सफाई करने का एकमात्र यही एक अभ्यास है, शंख प्रक्षालन का अभ्यास, जिससे मुख से लेके गूदा द्वार तक पूरी भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गूदा द्वार, पूरे शरीर के मार्ग की, भोजन मार्ग की सफाई इसी क्रिया से संभव है। अब जिस प्रकार से कुकर के अंदर खाना बनाया जाता है उसी प्रकार से भोजन पेट के अंदर जाता है, 1 घंटे तक लगभग घूमता है, फिर छोटी आंत कार्य करती है, फिर बड़ी आंत कार्य करती है। जिस प्रकार से कुकर में खाना बनाया, सारा उसके अंदर से दाल या सब्जी निकाल लेने के बाद भी आप अच्छे तरीके से उसको साफ भी कर दें करछी या चम्मच से, तब भी कुछ अंश चिपका रह जाता है। उसी प्रकार से कितना ही हमने भोजन खाया और फिर मल को त्याग दिया, तो ऐसा नहीं है कि पूरा अंदर से पेट साफ हो गया। पेट के अंदर, आंतों के अंदर कुछ भोजन का अंश रह जाता है और वह पड़े छोटी छोटी मांसपेशियों के अंदर चिपक जाता है उसका अंश, और चिपकने के बाद वह धीरे धीरे एक मोटी परत जमाने लगता है जो कई सारे रोगों का कारण बनती है। तो इसका प्रभाव, इस क्रिया का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर ये पड़ता है कि ये पूरे भोजन के जो मार्ग है, पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है, जो किसी गंभीर रोग का कारण बन सकते थे। सामान्य रूप से गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, भोजन ठीक से ना होना या आए दिन पेट खराब होना, यह समस्याएं सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को हो जाती हैं, परंतु और कई सारे गंभीर आंतों के, पेट के रोग हैं जो शरीर के अंदर गंदगी या सफाई न होने के कारण उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस क्रिया के अभ्यास से हमारा शरीर बिल्कुल अंदर से साफ हो जाता है। तो यह है इस क्रिया का अभ्यास। अब कुछ विशेष रोगों में इस क्रिया को करने की अनुमति नहीं होती है। जिस प्रकार से हार्ट पेशेंट्स, पेट से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर जिसमें ये क्रिया नहीं की जाती, अन्यथा पेट की पुरानी से पुरानी और गंभीर से गंभीर समस्या इस क्रिया से हल की जा सकती है, ठीक की जा सकती है। उच्च रक्तचाप होने की समस्या में, चक्कर आने की समस्या में, या ब्लड प्रेशर एकदम से लो चले जाने की समस्या में, डायबिटिक पेशेंट्स को, हार्ट पेशेंट्स को, किडनी पेशेंट्स को यह अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस अभ्यास की विधि के संदर्भ में। और एक बात को और जान ले, पेट से संबंधित जो भी पुराना रोग है, पाचन तंत्र से संबंधित, उसके लिए यह शंख प्रक्षालन क्रिया अंतिम उपचार के रूप में कार्य की जाती है। योग शास्त्र के अनुसार इस क्रिया से भी यदि लाभ न मिले तो शायद फिर कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके विधि की। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, क्योंकि इसकी विधि काफ़ी जटिल है और ध्यान देने वाली है, क्योंकि इस क्रिया में हम अपने आंतरिक, शरीर की आंतरिक क्रिया के साथ छेड़छाड़ या कार्य करते हैं, जिसमें छोटी सी भी चूक हो जाने पर बहुत हानि शरीर को हो सकती है। अब इसकी विधि की हम चर्चा करेंगे। यदि तो आपने इसका अभ्यास कल सुबह करना है तो उसकी विधि आज शाम से ही शुरू हो जाएगी, और 3 दिन तक, अर्थ कल, परसों और उसके बाद आपने किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक श्रम नहीं करना है, केवल आराम करना है 3 दिन तक। अब कल सुबह अभ्यास करना है तो उसकी तैयारी या प्रक्रिया आज शाम से ही शुरू कर देनी है। आज शाम को आपको बहुत हल्के से हल्का भोजन करना है। या तो केवल फल खाएं
या खिचड़ी खाएं, और रोटी खाएं तो एक रोटी अधिक से अधिक खा लें। इससे ज़्यादा भरपेट भोजन ना करें तो अभ्यास करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आज शाम को आपको हल्का भोजन करना है और भोजन के बाद फिर अब कल सुबह तक आपको कुछ भी नहीं खाना। कल सुबह उठकर एक साफ बाल्टी या बड़े से बड़े भगोने के अंदर लगभग 16 से 20 गिलास पानी को गुनगुना या थोड़ा सा गर्म करके रखना है। अब उसमें 5 से 6 चम्मच नमक मिला देना है। यह हो गया पानी को तैयार करना। अब इसके बाद में ध्यान रखेंगे कि पानी के अंदर नमक अच्छे तरीके से घुल जाए। अब यहाँ से आपको प्रक्रिया आरंभ करनी है जो लगभग आधे घंटे से पौने घंटे तक चलेगी। अब इसमें आपको सबसे पहले उकड़ू बैठ जाना है। 2 गिलास पानी भगोने से या बाल्टी से गिलास के अंदर डालने हैं और 2 गिलास पानी को जल्दी जल्दी पी लेना है। 2 गिलास पानी पीने के बाद तुरंत आपको 5 आसनों का अभ्यास करना है। वो आसन है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उदर आकर्षण आसन। 5 आसन जल्दी जल्दी करने हैं और प्रत्येक आसन 8-8 बार करना है। बीच में बिना कोई फासला या गैप दिए, बीच में आराम नहीं करना, रुकना नहीं है। लगातार ये 5 आसन और प्रत्येक आसन को 8-8 बार करना है। 8-8 बार एक आसन पहले 8 बार किया, फिर दूसरा आसन 8 बार, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। 5 आसन 8-8 बार करने हैं। अब यह आसन क्योंकि जैसे कटी चक्र आसन है तो उसकी कई सारी विधियां हैं अलग अलग, तो इन आसनों को आप ठीक प्रकार से समझ पाएँ और कैसे इनके अभ्यास किए जाएं, तो हम उसके लिए काम करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें 5 आसन 8-8 बार जल्दी जल्दी करके आपको दिखा दिए जाएंगे। वो वीडियो इस चर्चा के बाद में प्रकाशित कर दी जाएगी, जिससे आपको अच्छे से आसनों का अभ्यास कैसे करना है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पीने हैं और 8-8 बार ये 5 आसन करने हैं। करने के बाद तुरंत दोबारा 2 गिलास पानी पीना है। फिर दोबारा से इन 5 आसनों को 8-8 बार करना है। फिर दोबारा से 2 गिलास पानी पीना है। फिर इन 5 आसनों को 8-8 बार करना है। अब आपके शरीर के अंदर 6 गिलास पानी जा चुका है और 3 चक्रों में आप अभ्यास भी योगासन कर चुके हैं। अब तीसरी बार जब पानी पीने के बाद आसन करें तो इसके तुरंत बाद आपको शौच के लिए जाना है, स्टूल पास करने के लिए जाना है। लगभग 2 से लेकर 4 मिनट तक अधिकतर आपको बैठना है और प्रयास करें इस समय में जब बैठेंगे तो उकड़ू बैठें मल त्याग करने के लिए। यदि तो आपके घर में या जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे हिंदी पॉट नहीं है नीचे बैठने का, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि आप उकड़ू ही बैठें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यह करने के बाद तुरंत अब आपको स्टूल पास करने के लिए शौच के लिए जाना है। वहाँ पे 2 से लेकर 4 मिनट तक केवल बैठना है। यदि शौच आ जाए तो ठीक, ना आए तो तुरंत वापस आ जाना है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना और ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पेट के अंदर, क्योंकि अभी पेट के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है। अधिक ज़ोर लगाने के कारण वह निश्चित ही हानि कर सकता है। शौच आ जाए तो ठीक और ना आए तो तुरंत बाहर आकर 2-4 मिनट के बाद दोबारा से 2 गिलास पानी पिएं। 5 आसन 8-8 बार दोबारा करें और तुरंत दोबारा से शौच के लिए जाएं। फिर वापस आ जाएं। पहली बार में यदि शौच ना आए कोई बात नहीं, दूसरी बार में उम्मीद है कि शौच आ जाएगा। फिर वापस आएँ। यदि ना आए तो दूसरी बार में भी तुरंत वापस आ जाएं 2-4 मिनट में, वहाँ पे भी इंतज़ार नहीं करना। फिर दोबारा से आके तुरंत 2 गिलास पानी पीने हैं और 5 आसन 8-8 बार करने हैं। फिर दोबारा शौच के लिए जाना है, वापस आना है। फिर 2 गिलास पानी पीने हैं, 5 आसन 8-8 बार करने हैं। फिर शौच के लिए जाना है। फिर 2 गिलास पानी, 5 आसन 8-8 बार, फिर शौच। इस क्रिया को दोहराते रहेंगे। कब तक? जब तक जो पानी आपने पिया है मुंह से, गूदा द्वार से वैसा ही साफ पानी ना निकलने लगे तब तक। पहली बार, दूसरी बार में यदि मल त्याग हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर तीसरी बार में तो निश्चित ही हो जाएगा। ना हो तो उसमें भी घबराना नहीं है, आपने वापस आना है, इस क्रिया को करते रहना है। दूसरी से तीसरी बार में तो
मल शरीर से त्याग होने ही लगेगा। और जब मल त्याग होने की प्रक्रिया शुरू हो तो पहली बार जो आप मल त्यागने के लिए जाएंगे तो शरीर से मल निकलेगा, आंतों से, गुदा द्वार से मल निकलेगा, स्टूल। दूसरी बार में मल के साथ पानी जो आपने पिया है वो भी निकलने लगेगा। तीसरी बार में केवल पानी ही निकलेगा और कुछ भोजन के अंश छिलकों की तरह निकलेंगे जो हमारी आंतों के अंदर, पेट के अंदर सालों सालों से जमे हुए थे। फिर तीसरी बार जाएंगे तो पानी अधिक होगा और जो आंतों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, क्योंकि मांसपेशियां जो हैं, जो इंटेस्टाइन्स की मसल्स हैं, वो बहुत छोटी छोटी मसल्स हैं और वह मसल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चढ़ी हुई हैं। तो इन छोटी छोटी मांसपेशियों के अंदर भोजन के अंश घुस जाते हैं और चिपक जाते हैं। जो पानी आप पिएंगे और आसन करेंगे तो पेट अच्छे तरीके से हिल जाएगा और आंतों के हर कोने में पानी जाएगा, जिससे वह पानी उन सब मल के कणों को निकाल देगा अपने साथ में। तो पहली बार में, दूसरी बार में मल, तीसरी बार में पानी निकलना शुरू होगा कुछ भोजन के छोटे छोटे अंशों के साथ में। फिर तीसरी बार, चौथी बार में पानी गंदा आएगा। फिर उसके बाद में पांचवी, छठी बार में आपको बिल्कुल साफ़ पानी नज़र आने लगेगा। तो इसका अभ्यास तब तक करना है, दो स्थितियाँ हैं जब अभ्यास को रोक देना है। पहला, या तो पानी बिल्कुल गुदा द्वार से साफ़ आने लग गया जैसे आपने पिया है, या फिर इसका अभ्यास तब रोक देना है जब अधिक से अधिक 18 गिलास पानी आप पी चुके हों, इससे ज़्यादा या अधिक से अधिक 20 गिलास, 18 से 20 गिलास पानी अधिक से अधिक आपने पीना है। उसके बाद पानी को नहीं पीना, पानी को आपने पीना बंद कर देना है। यहाँ तक अभ्यास को करना है, इसके बाद इस प्रक्रिया को अब रोक देना है।